दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यानी आप भी टॉपर बनना चाहते हो, 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और ये बात तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप उन एवरेज स्टूडेंट से तो अलग हो जो केवल 60 से 70% स्कोर करना चाहते हैं और केवल पास होना चाहते हैं। बट आपका अप्रोच अलग है। आप चाहते हो कि हम 95 प्लस स्कोर करें, यानी कि हमारे मार्क्स 90 के एबव आएँ और हम टॉपर बने, ताकि हमारा भी नाम हो और हमारे पेरेंट्स का भी नाम हो। दोस्तों, आप पिछले 5 साल के टॉपर्स का इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए। उन्होंने सिर्फ उन 3 ऐतिहासिक नियम के बारे में बात की है जिसको मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप पिछले साल के रीसेंट टॉपर्स का इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे वो क्लास 10th के हो चाहे वो क्लास 12th के हो। दोनों ने केवल उसी 3 चीज़ के बारे में बात की है, उसी 3 रूल के बारे में बात की है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना तो ज़रूर बोल सकता हूँ कि केवल पढ़ लेना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती। मैंने अपने लाइफ में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, बट उनका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आता बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए स्टडी प्लस स्ट्रेटजी ये दोनों लगती है, तब जाके 95 प्लस स्कोर होता है। तो ये वीडियो आपको ये सिखाएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, किस तरह से आपका अप्रोच होगा बोर्ड एग्जाम को लेकर के। लेकिन एक चीज़ की गुजारिश जरूर करूंगा, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है देखने के लिए, आप भी चाहते हो कि मेरा इस वीडियो से कुछ अच्छा हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो से आपके 20 से 30 मार्क्स बढ़ सकते हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरे ही चैनल पर इसी टॉपिक पर आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। पिछले साल में बच्चों के किस तरह से फीडबैक आए हैं, उन्होंने खुद बताया है कि सर हम पढ़ते भी हैं, अच्छा स्कोर भी करते हैं क्लास में, या फिर हमारे टीचर बोलते हैं कि अच्छा मार्क्स आएगा, बट नहीं आता था। बट हमने आपका वीडियो जब देखा तो हमारा अप्रोच बदल गया लिखने का। बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन बनाने का अप्रोच हमारा बिल्कुल चेंज हो गया, और जो चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज हुई हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। 95 के ऊपर 90 के ऊपर उनके मार्क्स आए हैं केवल लिखने की वजह से। तो लिखना, प्रेजेंटेशन कितना ज़रूरी है, आज ये वीडियो आपको देखने के बाद पता चलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और तरीके से देखें। एक एक चीज़, जितनी भी क्रिस्प चीज़ें बताई गई हैं वो आप ध्यान से समझो। तो चलिए बिना देरी के हम उन 3 ऐतिहासिक नियमों में से पहले नियम की बात करते हैं। और उससे पहले अगर आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको टिप्स ट्रिक्स मिलती रहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम आपको हर तरह की हेल्प करते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले नियम। पहला नियम है पैरा इल्यूजन और नीट पॉइंटिंग। दोनों पे मैं बात करता हूँ एक एक करके। दोस्तों, पैरा इल्यूजन क्या है, किस तरह से हम पैरा लिखते हैं। हम सारे क्वेश्चन के आंसर पैरा फॉर्म में देते हैं और कभी कभी पॉइंट फॉर्म में देते हैं। इन दोनों के बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ। पैरा इल्यूजन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो साइंस का हो, इंग्लिश का हो, या कोई भी हिंदी का हो, तो आप पैरा में लिखेंगे यानी पैराग्राफ में लिखेंगे। तो आपने हेडिंग डाला इस तरह से। बट लोग क्या करते हैं, शुरू तो यहाँ से करते हैं जो कि सही है, कई लोग तो यहाँ से शुरू कर देते हैं जो कि बहुत ही गलत है। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो जीवन परिचय मान लीजिए लिखना है आपको, आपने हेडिंग डाला तो एरो लगाना है, उसके बाद यहाँ पे आप ब्लैक कलर से डॉट भी कर सकते हो, देखने में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये है पैरा लिखने का सबसे गलत तरीका। आपने शुरू किया, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के एक महान लेखक थे, इन्होंने जीवन में कई सारी विपत्तियां झेली थी, ये आपने पैरा लिख दिया। अब यही चीज़ यहाँ नीचे लिखी गई है, आप खुद देख करके बताओ कि कौन सा आपको बेटर लग रहा है। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है उसी के नीचे लिखना। लोग लिखते क्यों हैं, ताकि ये वाली जगह हमारी बच जाए और हमें कम लिखना पड़े, हमारी कॉपी भरी भरी दिखे। दोस्तों, कॉपी भरना कहीं से भी सही नहीं है। मैंने कई एग्जामिनर से बात की है, इवन मैंने परीक्षा प्रभारी तक से बात की है जो कि कॉपी एग्जामिनर के सबसे हेड होते हैं। उन्होंने भी ये बात बोली है कि कॉपी भरना सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, कम चीज़ में सटीक चीज़ लिखेंगे, अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब इसी पैरा को इस तरीके से लिखा गया है, आप खुद देख करके बताओ। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के एक महान लेखक थे, इन्होंने अपने जीवन में कई सारी विपत्तियां झेली थी जिसका प्रभाव इनकी रचनाओं में भी है। ठीक, मैंने एक लाइन ये बढ़ा दी, यहाँ भी ये चीज़ लिखी जा सकती थी। आप दोनों पैरा देखो, इसमें अगर 3 में से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स मिलेगा, तो इसमें कम से कम 2.5 मार्क्स या इवन 3 में से 3 मिल जाएगा अगर राइटिंग अच्छी है तो। ये चीज़ होती है पैरा इल्यूजन। पैरा इस तरीके से लिखना है। और एक चीज़ आपने माइन्यूट चीज़ नोटिस की कि नहीं, ये वर्ड लिखे गए हैं, वर्ड के जस्ट नीचे वर्ड नहीं लिखना है। जैसे इसके नीचे जस्ट ये लिख दिया गया, इसके नीचे ये नहीं करना है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ एक लिखा गया है तो जीवन इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, महान लेखक के बीच में कई। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी, इससे चीज़ें देखो साफ लगती हैं। और जस्ट इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये बिल्कुल गंदा दिखेगा। ठीक है। और नीट पॉइंटिंग क्या होती है दोस्तों? नीट पॉइंटिंग ये बात होती है साइंस में लगती है। इसको आप साइंस में लगा सकते हैं, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो। साइंस में क्या होता है कि लोग
कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर पैरा फॉर्म में लिख सकते हैं और पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, बट एग्जामिनर प्रेफर करते हैं पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ज्ञान उतना ही है। मान लीजिए परमाणु के बारे में लिखना है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है कि यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, प्रोटॉन नाभिक में स्थिर रहता है, इस तरीके से आपने पॉइंट पॉइंट लिख दिया। ये चीज़ें इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती थी, पैरा में सीधा यहाँ से ये लिखो, यहाँ से लिखो। ये पॉइंट करना क्यों ज़रूरी है? ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर ये 5 मार्क्स का है तो 95% चांस है कि आपको 5 में से 5 मिलेगा अगर आपने पॉइंट में लिख दिया, क्योंकि वो पक्का इल्यूजन जाता है कि वो एक एक पॉइंट की बातें लिखी गई है। और यही चीज़ आप पैरा में लिखोगे ना, 5 में से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली, या 2 मार्क्स मिलेंगे, कम मिलता है। राइटिंग अच्छी है तो मान लीजिए 3, 3.5 मार्क्स, 4 मार्क्स मिल गए। पूरा चाहिए तो पॉइंट में लिखो। ये चीज़ आपको करनी है साइंस में। ठीक, बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों दूसरा पॉइंट है सेल्फ अप्रोच और आइडियल स्टेपिंग। अब दोनों क्या है एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों सेल्फ अप्रोच क्या होता है? देखिए ये सेंट्रल आइडिया लिखा गया है। ठीक, डस्ट ऑफ स्नो ये क्लास 10th का एक सेंट्रल आइडिया है। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। दिस पोएम टेल्स अबाउट the importance of small things in changing one's mood. The poet has mentioned crow and hemlock tree in his poem. This poem is very interesting and the poet is very deep thinker. अब देखो इसमें सेल्फ अप्रोच क्या लगा, ये चीज़ आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस का आंसर देने में करना है ज़्यादातर। मान लीजिए सेंट्रल आइडिया तो आपने डिट्टो याद कर लिया लाइन बाय लाइन, बट क्वेश्चन का आंसर देने में लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा याद करते हैं। अब इंग्लिश है, हमारा भी तो ह्यूमन ब्रेन है, पूरा तरह से हम याद नहीं कर पाएंगे, बट इंग्लिश में ज़्यादा लिखना है। मान लीजिए आपने 4 लाइन याद कर ली, क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, 5 मार्क्स है, 4 लाइन नहीं सही लगता, आपको लिखना ही है कम से कम आधा पेज, 1 पेज। तो ये लिखने के लिए आपको ये सेल्फ अप्रोच लगाना ही पड़ेगा। मतलब आपको खुद से सोचना है। मान लीजिए आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन उतना अच्छे से नहीं कर पाते, बट वहाँ पे ग्रामर टेस्ट नहीं हो रहा है, वो लिटरेचर का टेस्ट है, तो उसको क्या करना है, आपको अपने मन से बनाकर लिखना है। ये था सेंट्रल आइडिया, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दिस पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब कोई भी पोएम हो वो इंटरेस्टिंग होगा ही। एंड द पोएट इज़ वेरी डीप थिंकर, ये चीज़ तो सब में होगी। किसी भी क्वेश्चंस का आंसर देना है तो आप उसमें क्या करो कि उस चैप्टर के बारे में कि चैप्टर ये अच्छा है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वी कैन लर्न अबाउट मोर थिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, हम इससे बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। ये चीज़ आप अपने मन से बनाकर मत डरो कि ग्रामर गलत हो जाएगा। आप आराम से जो मन में आता है इंग्लिश में आराम से लिखो। ये होता है सेल्फ अप्रोच। ये इंग्लिश में ज़रूर करनी है, आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। इंग्लिश में कम लिखना याद करके एग्जामिनर समझ जाता है कि एवरेज बच्चा है, रट करके आया है। और अगर आप सेल्फ अप्रोच लगाकर ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे तो इससे ज़्यादा फायदा होता है। आइडियल स्टेपिंग क्या होती है, ये मैथ्स में लगानी है। आप ध्यान दो, आइडियल स्टेपिंग मैथ्स में बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये लगाते हो तो मैं गारंटी देख सकता हूँ कि आपको 90+ मैथ्स में आएंगे। आपको सवाल नहीं भी आता तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए 5 मार्क्स का है तो 4 3.5 मार्क्स मिलेंगे अगर आप केवल फॉर्मूला और थोड़े बहुत स्टेप लिख देते हो। अब देखो इसमें क्या होता है, बच्चे मैथ्स में क्या करते हैं, अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट दिखाने के लिए स्टेप को गायब कर देते हैं और जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, इसीलिए उनका मार्क्स कम आता है। बहुत सारे टॉपर जो कि क्लास में अच्छा नाम है उनका, गांव में क्षेत्र में उनका अच्छा नाम है कि उनका अच्छा पढ़ने में क्रेडिट है, बट उनका मार्क्स नहीं आता, यही गलती है। आप ये वीडियो क्लिक किए हो, इससे आपका डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। मैं बोल रहा हूँ 20 से 30 मार्क्स आप इसी वीडियो से लेकर के जाओगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, चाहे 12th में हो 10th में हो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ये है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो मैंने LHS लिया और यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने फिर लिखा साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर और कोसेक स्क्वायर थीटा वैसे ही। अब ये चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेगी क्योंकि 1 - cos थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा इसीलिए आया है क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज़ साइड में मुझे लिखनी है। ये चीज़ बताती है कि आप एक एवरेज बच्चे नहीं हो, आपको भी पता है किताबों में किस तरह से आइडियल रूप में लिखा जाता है। किताब में आप देखेंगे सॉल्यूशन लिखा रहता है, बगल में उसका नियम भी लिखा रहता है। इससे एग्जामिनर समझ आता है कि ये कोई रटा रटाया बच्चा नहीं है, इसको भी पता है ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा, कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 लिख सकता था क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा 1 होता ही है, बट मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिखा। ये स्टेप बढ़ाया मैंने, प्रॉपर स्टेप लिखना है एक एक चीज़, फिर इसको काटा, उसके बाद 1 के बराबर 1 किया और यहाँ पे ये लिखा भी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। प्रॉपर एक एक स्टेप लिखना है। कौन सा फॉर्मूला लिखा,
कौन सा फॉर्मूला लगा उसको भी राइट साइड में लिखना है। इस तरह से आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी पॉइंट के बारे में। तो अब बात करते हैं तीसरे और सबसे ज़रूरी नियम के बारे में। अगर आपने शायद इसको नहीं देखा तो आप कुछ भी नहीं देखें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो टॉपर का सबसे कोर पॉइंट है, और ये बात वो कभी भी नहीं बताएंगे। ये चीज़ वो कभी भी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये क्या है? अपग्रेड स्टेटस। इसका मतलब क्या है? सभी स्टेशनरी का सही तरीके से प्रयोग करने से आपके कॉपी का एक स्टेटस बन जाता है, यानी एग्जामिनर समझता है कि ये स्टूडेंट एवरेज नहीं है, इससे स्पेशल मार्क्स भी देता है और सभी टूल ले जाए। ये आपको डेफिनेटली करना है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि ये चीज़ कोई भी सामान्य स्टूडेंट नहीं करेगा कि वो पेंसिल या स्केल या गोला प्रकार लेकर जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो सोचता है इससे हमारा टाइम लॉस होगा, इससे हम 4 लाइन और लिख लेंगे, 3 घंटे है, जल्दी जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख लेंगे। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल अप्रोच गलत है। अब मैंने क्या कहा, मैंने परीक्षा प्रभारी तक से बात की है कि किस तरह से आप लोग चेकिंग करवाते हो। उन्होंने कहा सटीक चीज़ लिखो, देखने में अच्छा लगे, प्रॉपर चीज़ दर्शाओ। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, आप ये चीज़ पेंसिल से बनाओ। एक पेंसिल, स्केल और गोला प्रकार, ये 3 चीज़ आपको डेफिनेटली ले जाना है, बहुत ज़रूरी है। इससे आप इस तरीके से अगर फिगर बनाओगे, फिर ब्लैक पेन से ये पॉइंट लिखोगे, ये A B C ये लिखोगे, कितना बोल्ड लग रहा है, इससे आपको मार्क्स मिलेगा। सर्कल बनाना है, आप गोला प्रकार लेके जाओ, थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन आप बनाओ, कम लिखोगे, सर्कल बना दोगे, पेंसिल का यूज़ करोगे, एग्जामिनर को समझ आएगा कि इसको भी पता है किस तरीके से शेप बनाकर, चित्र बनाकर, ग्राफ बनाकर चीज़ें दर्शाई जाती हैं, इससे मार्क्स मिलते हैं। ये होती है टॉपर की कॉपी। और केवल लिख देने से पूरी कॉपी भर दो, इससे कुछ नहीं मिलता। आप खुद बताओ, कॉपी भरने वाले 80% में सिमट गए हैं, 80-85 खुद सबके इतने आए हैं, क्यों कोई 90-95 क्रॉस नहीं करता? यही अप्रोच है। जो ये नहीं करता है वो फिर एवरेज रह जाता है। आपने मान लीजिए केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन उठाया, उसमें मान लीजिए बकेट बनाना है, कोई कंटेनर बनाना है, इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से शेड मारोगे पेंसिल से, तो एग्जामिनर को समझ आएगा कितनी सिंसियरिटी है और किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग दी गई है। ये होती है दोस्तों एक टॉपर की स्ट्रेटजी। और हर साल हर बार मैं इस तरीके से चीज़ों को बताता हूँ, और बच्चों की जो फीडबैक आते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स बढ़े, इस चीज़ों को करने से हमारी अप्रोच बदल गई, हम उन बच्चों से अलग हो गए जो केवल क्वेश्चंस का आंसर देने में लगे होते थे। कम पढ़ोगे, कम ही रहेगा, बट एग्जामिनर में वो आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। और लास्ट में मैं ज़रूर बोलूँगा कि हथियार कैसा भी हो, फाइटर जेट कैसा भी हो, पायलट अगर दमदार हो तो युद्ध जीता जा सकता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में कम पढ़े हैं, आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आप ये मत देखिए कि जो बंदा पढ़ा है उसका मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएगा। कुछ ऐसा नहीं होगा, जो आप चाहोगे वो होगा। बट जो चीज़ें मैंने बताया, इस तरीके से आप कॉपी लिखो, उसके बाद आप इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर आके कमेंट करोगे और खुद बताओगे सर टॉपर बने हैं और 95 के एबव मार्क्स आए हैं, ये चीज़ें काम की हैं, ये प्रूवन चीज़ है, टॉपर की बताई चीज़ है, मैंने अपना कुछ भी नहीं बताया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इन तीनों नियमों को आप गहराई से देखिए, एक बार हो सके तो फिर से देख लीजिए अगर समझ नहीं आया, क्योंकि किस तरीके से माइन्यूट चीज़ें बताई गई हैं, हो सकता है आपके दिमाग से निकल गई हो। वीडियो या तो डाउनलोड कर लीजिए या तो देख लीजिए, आपका मन हो शेयर करिए, ना मन हो मत करिए। और अगर चाहिए आपको इस तरीके से स्ट्रेटजी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।